नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है। आप लोगों ने कभी मार्केट में गए होंगे सामान खरीदने, तब आपको वहां पता चलता होगा कि हम जो भी मार्केट में वस्तु खरीद रहे हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कॉपी, किताब, कलम या कुछ अन्य वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ हो सकती है। तो ये सारे चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं कि टैक्स होता है क्या। टैक्स आते ही दिमाग में सबसे पहले पता चलता है कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स दोस्तों दो प्रकार के होता है। टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है वसूली भी उसी से की जाती है। इनडायरेक्ट का टैक्स यानी अप्रत्यक्ष टैक्स, जिन व्यक्ति पर टैक्स लगता है वसूली उनसे नहीं की जाती है, लगता है किसी और व्यक्ति पर और चुकाता है किसी और। डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो इसमें आता है इनकम टैक्स का, आप लोग नाम सुना होगा। इनकम टैक्स। एक और टैक्स होता है कारपोरेट टैक्स, जिसे आप लोग नहीं सुने होंगे। ये भी प्रत्यक्ष कर में आता है, यानी डायरेक्ट टैक्स में आता है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आता है। आप लोग तो जीएसटी के नाम सुने ही होंगे कि दूध पर जीएसटी लग गया है, कपड़ा पर जीएसटी लगता है, मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं उस पर भी आप जीएसटी चुकाते हैं। जी हाँ, वही जीएसटी है। लगता है तो कुछ किसी और पर, लेकिन चुकाते हैं आप। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स में यदि कोई भी व्यक्ति भारत का हो या भारत में रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, यदि वो अपने घर से आय प्राप्त करता है, जैसे अपना रूम रेंट किसी को दिया हो, उससे अधिक उसको सैलरी आती हो, यानी 3 लाख से अधिक आ रहा हो, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। यदि कोई सरकारी प्रतिभूति या बॉन्ड खरीदता है, बेचता है, उस पर भी टैक्स लगेगा। यदि कोई चीज़ बिजनेस किया है उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी इनकम फ्रॉम सैलरीज या पेंशन, यानी सैलरी आता हो या पेंशन आता हो उस पर भी टैक्स आपको लगता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट, यानी आप किसी को रूम पे रेंट दिए हैं या प्रॉपर्टी दी है उस पर जो आता है टैक्स उस पे, या आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि आपको जो इनकम प्राप्त होता है 3 लाख से अधिक, उस पर भी टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम अदर, जैसे एफडीआई है। एफडीआई का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। एफडीआई होता है विदेशी कंपनी जो भारत में आती है, भारत में कंपनी खरीदने, या भारत में कोई अपनी कंपनी स्थापित करती है या पुरानी कंपनी ही खरीद लेती है। यदि आप सेविंग किए हैं पैसा, उस पर भी टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है। यदि इनकम फॉर कैपिटल गेंस, यानी आप भूमि बेच रहे हैं, कोई बॉन्ड बेच रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो इन पर भी टैक्स लगता है। यानी हम पूरे ओवरऑल की बात करें तो आपको जहाँ से आय प्राप्त होता है उस पर भी टैक्स लगता है। वो एक निर्धारण होता है कि आप पर कितना टैक्स लगेगा। यदि आपकी आय यानी इनकम 0 से 3 लाख के बीच है तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा टैक्स। यदि 3 लाख से 6 लाख के बीच आपकी इनकम है तो 5% सिर्फ लगेगा। यदि 6 से 9 लाख तक, यानी 6 लाख से 9 लाख तक आपकी इनकम है तो लगेगा आप पर टैक्स सिर्फ 10%। यानी 9 से 12 लाख रुपए तक यदि आपका इनकम है तो 15%। यदि 12 से 15 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा। यदि 15 लाख है तो 30% लगेगा। 15 लाख कमाते हैं, यदि 15 लाख से आप अधिक भी कमा रहे हैं तो 30% से अधिक टैक्स नहीं लगता है। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष कर है, जो कि लगता है किसी और पर, चुकाते हैं आप जाते हैं मॉल में कपड़ा खरीदने, आप उस पर टैक्स देते हैं। 500 का कपड़ा रहता है, उस पर जीएसटी लिखा रहता है 18%, यानी आप जीएसटी देते हैं। 500 पर कितना जीएसटी हुआ, 18%, यानी 8×5 = 40, यानी जो भी हो जीएसटी आप देते ही हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई
जो जीएसटी होता है वो जीएसटी किस रूप में हम चुकाते हैं। जीएसटी आप इनडायरेक्ट रूप में चुकाते हैं, यानी लगता है किसी और पर चुकाते ही हैं आप। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टैक्स है या क्या सिर्फ भारत के लोग चुकाते हैं या विदेशी लोग भी चुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में जितने भी रहने वाले हैं, विदेशी हो या भारत हो, सभी लोग टैक्स देते हैं। अब अगला वीडियो आप इंतज़ार कीजिए, इसी का कुछ और रह गया है वो बताने वाला हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।